5 में 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। इसी तरफ जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बिहार की 35% आरक्षण महिलाओं को, जो आरक्षण का लाभ नहीं मिला। सीटेट में 60% मार्क्स किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिलना चाहिए, आना चाहिए था आपको नौकरी ज्वाइन करने के लिए। आपको वो उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को पहुंचाया गया और ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए जिनको ABCD का अक्षर ज्ञान नहीं है। हद पार कर ली हुई बिहार लीग सेवा आयोग तो बोल रही है कि हम परीक्षा लेंगे 19 जुलाई से। पहले आप बोलते थे कि हम एग्जामिनेशन लेंगे जून के फर्स्ट वीक में ले लेंगे, उसका जून के लास्ट वीक में ले लेंगे, उसके बाद जुलाई फर्स्ट वीक में ले लेंगे, अब जुलाई लास्ट वीक में ले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा दोषी है, जो कहती थी कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम करेंगे TRE1 से लेकर TRE2 तक, और वही बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। उसका जवाब बिहार सरकार को, ये NDA सरकार को देना होगा, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं और दोनों डिप्टी CM तो डोमिसाइल पर बोलते थे कि डोमिसाइल जो है बिहार के नौकरी पर सबसे पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण का लाभ देना है तो 5% 10% आप आरक्षण दे सकते थे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं HD न्यूज। देखिए, BPSC TRE3 के एग्जाम के खिलाफ एक RTI डाली गई थी। उस RTI में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो BPSC के खिलाफ है। अब BPSC के खिलाफ हुए इन खुलासों को लेकर छात्र नेता सौरभ BPSC को चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ पूरे मामले को लेकर, सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे BPSC शिक्षक बहाली में होने वाली बैठक को लेकर। आगे क्या होने वाला है, छात्र अभ्यर्थियों की जो बात थी, जो उनकी समस्या थी, और BPSC और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो घोटाला किया, जो फर्जीवाड़ा किया, तो सारी बातों पर 1 to 1 आपको हम बता दें कि BPSC TRE1 TRE2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो RTI से खुलासा हुआ, न महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिला, दूसरी तरफ जो माननीय उच्च न्यायालय के कई फैसले सामने आए, जिसके बाद जो है घमासान मचा है। 6 to 8 में OMR सीट की जो कार्बन कॉपी है, उसकी सीट है, वो दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं और BPSC और शिक्षा विभाग इस सारी चीजों पर लगा हुआ है। इसी तरफ जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बिहार की 35% आरक्षण महिलाओं को, जो आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपको पता होगा कि RTI के खुलासे के बाद जो चीजें सामने आई कि 1 to 5 में 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। और जो सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो है सीटेट में 60% मार्क्स किसी दूसरे स्टेट के लोगों को आना चाहिए था आपको नौकरी ज्वाइन करने के लिए। आपको वो उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कई जिलों से 150 छात्र, जमुई से 142, किसी औरंगाबाद से, सबसे बेहतरीन अगर कोई जिला है जहां की जिला शिक्षा पदाधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो जिला औरंगाबाद है। लगभग आप समझ लीजिए कि कार्रवाई जो है वो एकदम सबसे पहला जिला था औरंगाबाद, जिसने सीटेट के मामले पर कार्रवाई करते हुए लोगों को बाहर किया। और कई जिले हैं जिनकी सूची अभी आनी बाकी है। कई लोग बोल रहे हैं कि उस जिला से नहीं आया है। हमने भी कई जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किया, लोगों को बोला कि आप आवेदन दीजिए। मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक है, वहां से आवेदन, वहां से पता चला है कि वहां पर उस प्रखंड में कई फर्जी शिक्षक बहाल हो चुके हैं। तो साथियों, ये जो फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है, ये इस पर संज्ञान ली जानी चाहिए थी BPSC को और शिक्षा विभाग को। परंतु ये तो बात आप समझ लीजिए ना भाई, कि पहले तो पेपर लीक हुआ, अब फर्जीवाड़ा हुआ, ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ जो आप समझ सकते हैं। TRE1 TRE2 में भी खूब खेल हुआ, लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को पहुंचाया गया और ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए जिनको ABCD का अक्षर ज्ञान नहीं है। उसके बाद TRE3 में भंडाफोड़ हो गया। अब देखिए, बेशर्मी की हद पार कर ली हुई बिहार लीग सेवा आयोग तो बोल रही है कि हम परीक्षा लेंगे 19 जुलाई से। पहले आप बोलते थे कि हम एग्जामिनेशन लेंगे जून के फर्स्ट वीक में ले लेंगे, उसका जून के लास्ट वीक में ले लेंगे, उसके बाद जुलाई फर्स्ट वीक में ले लेंगे, अब जुलाई लास्ट वीक में ले जा रहे हैं। अरे भाई, तो आपने आर्थिक अपराध इकाई की जो बात थी, आर्थिक अपराध इकाई ने आपसे पूछा, 3 नोटिस भेजा कि क्या BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका नहीं है? क्योंकि हजारीबाग से जो प्रश्न पत्र लोगों से मुहैया कराए गए, हजारीबाग से जो गिरफ्तारी हुई 270 लोगों की, उनको आप चिन्हित नहीं किए, उनको आप दीवार नहीं की, उसको आप प्रतिबंधित नहीं की, उसका तो कोई लिस्ट नहीं BPSC निकाला। और परीक्षा लेने में इतनी हड़बड़ी। मैं परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा, नहीं कर सकता हूं, परीक्षा बिल्कुल होगी। और परीक्षा होने के पहले जो छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड है उसको BPSC पूरा करे, उसको सरकार पूरा करे। डोमिसाइल नीति कैसे लागू होनी नहीं चाहिए थी, डोमिसाइल नीति पर सरकार को जवाब देना होगा। RTI से खुलासा जो हुआ है फर्जीवाड़ा का, जिसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, दिव्यांग हमारे भाई बहन, उनके साथ धोखा हुआ है। 4% आरक्षण जो लाभ है बिहार के लोगों को मिलना चाहिए
और किसी दूसरे स्टेट के जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, वो विकलांग अभ्यर्थी अनरिजर्व कोटा में आएंगे, उसको विकलांगता का लाभ दिया गया, उसको विकलांगता के छूट के आधार पर नौकरी दी गई। क्या इस तरह का फर्जीवाड़ा? और एक आपको याद होगा कि दिव्यांग जब प्रोटेस्ट करने गए थे, जब हम लोग साथ में वहां पहुंचे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लोगों को दौड़ाया गया, धमकाया गया। तो बीपीएससी चेयरमैन तो अब रवि परमार मनु भाई को तो पता ही नहीं है शायद कि क्या हो रहा है बीपीएससी में। हम लोगों ने आवेदन तैयार कराया है और हम लोग आवेदन के माध्यम से 15 तारीख के बाद अभी जो बैठक होगी 14 को, उसमें आप लोग जाइए। बैठक जो है यूथ क्लब में रखी गई है, मौर्य होटल के जस्ट बगल में, दूरदर्शन केंद्र जो है उसके सामने पटना यूथ क्लब है, वहां पर आप जाइए। हमारे साथी अमित विक्रम भाई बैठक बुलाए हैं, आप बैठक में जा सकते हैं, जाइए। और 1 to 5 यानी जो भी 1 नंबर 2 नंबर से आपको जो आपको मार्क्स कम गए हैं TR1 TR2 में, वो सब मामलों पर आप लेकर वहां पर संज्ञान जो भी होगा आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो आवेदन तैयार हो रहा है वो आवेदन सरकार के समक्ष इसलिए जाना चाहिए कि आरटीआई के खुलासे के बाद आरक्षण का पालन नहीं हुआ, जो फर्जीवाड़ा का खेल हुआ उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली, और पूरा जो भरपाई है, पूरा जो खेल है वो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन के नाक के नीचे हुआ, उनके रहते हुआ, उनके द्वारा हुआ, उनके षड्यंत्र के नीति की वजह से हुआ। और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन नहीं, शिक्षा विभाग बहुत बड़ा दोषी है, जो कहती थी कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम करेंगे TR1 से लेकर TR2 तक, और वही बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। और आज बहाली, आपको याद होगा इसके पहले माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था, छठे चरण में लगभग 70,000 लोगों का फोल्डर गायब है। जो हलफनामा माननीय उच्च न्यायालय में बिहार सरकार की तरफ से दिया गया, उसमें बताया गया है कि फोल्डर गायब है, फाइलें जल गई। आपको याद होगा इसके पहले सचिवालय में आग लगी थी। तो बहाली की प्रक्रिया आप किस प्रकार से कर रहे हैं? रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट से कुछ बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ। हाँ, TR1 में ये हुआ कि हम लोगों ने डिमांड किया तो 2773 लोगों का रिजल्ट आया। TR2 में 14,700 की सूची भेजी गई शिक्षा विभाग से, और बीपीएससी ने कहा, बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट करते थे कि हम तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और हम लोग इंतजार करते रह गए, 1 महीना रिजल्ट नहीं आया। तो ये तो इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं कि कोई कुछ किसी को पता नहीं है और लगातार विरोध हो रहा है। तो साथियों, आप बैठक 14 तारीख को बैठक में जाइए, और अगली जो बैठक बुलाई जाएगी वो बैठक होगी छात्रों अभ्यर्थी। उसके पहले एक आवेदन जो है हम बीपीएससी, शिक्षा विभाग सब जगह जमा करा देते हैं। और जो बातें हैं सरकार के, सब आवेदन जमा कराने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, आवेदन इसलिए जमा करा रहे हैं कि आपको अवगत करा रहे हैं कि बीपीएससी की कार्यशैली, बीपीएससी की धांधली अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, उसका जवाब बिहार सरकार को, ये एनडीए सरकार को देना होगा, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं, और दोनों डिप्टी सीएम जो डोमिसाइल पर बोलते थे कि डोमिसाइल जो है बिहार के नौकरी पर सबसे पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण का लाभ देना है तो 5%, 10% आप आरक्षण दे सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का खेल हुआ, पूरा बहाली प्रक्रिया जो है वो संदिग्ध है। और लगातार हम डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की बहाली प्रक्रिया अगर चलेगी तो TR2 में कोई विश्वास नहीं है कि TR1 और TR2 जैसा हाल होगा। इसलिए साथियों, जो प्रोटेस्ट होगा, जो बैठक होगी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अब गर्मी का बहाना बनाना है, ये सब चीज छोड़ दीजिएगा आप। गर्मी का बहाना, गर्मी सबको लगता है, इसलिए प्लीज आप बैठक जब होगी आप आना है, प्रोटेस्ट जब होगी आपको करना है। ठीक है साथियों, और बैठक की तिथि जो है वो आपको हम बता देंगे कि बैठक कहाँ होगी। लेकिन अभी आवेदन तैयार हो गए हैं, आवेदन बीपीएससी और शिक्षा विभाग को दिया जाएगा, और उसके पहले जो है 14 तारीख के दिन बैठक है, उसमें आप बैठक में शामिल होइए, फिर आगे की बात होगी क्या करना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र सौरभ को। आपको पता है लगातार बीपीएससी की परीक्षाएं जब से शुरू हुई है टीआरई की, लगातार कोई ना कोई विवाद बीपीएससी की परीक्षाओं से जुड़ा रहता है। तो ऐसे में अब ये खुलासा हुआ है कि महिलाओं को जो आरक्षण निर्धारित था उससे कहीं कम सीटों पर महिलाओं को रखा गया है, जिसको लेकर छात्र सौरभ नाराज हैं और बीपीएससी को चेतावनी दे रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।